हो गया, बोलो बात आ रही समय। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे चौथा, कह रहा है निम्न अपक्रिया का मुख्य उत्पाद होगा, निम्न अपक्रिया का मुख्य उत्पाद होगा, है ना। तो ये जो चैप्टर है, अगर आप क्लास 12th में आप एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो आप इजीली इसको बता सकते हैं। तो ठीक है, एल्कोहल वाला और एल्डिहाइड और कीटोन यानी दो टॉपिक से ये आया था। ठीक है, एक एल्कोहल वाले चैप्टर से आया था और एक एल्डिहाइड वाले चैप्टर से आया था। मतलब इसमें दो प्रकार के रिएजेंट हैं यहाँ पे, और एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ठीक है, चलिए तो कह रहा है कि ये हमारे पास क्या, पहला है B2S6 है, दूसरा है H2O2 और NaOH है। ठीक है, इनसे क्रिया कराएंगे, फिर PCC से क्रिया कराएंगे और फिर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे। तो कह रहा है इनमें से कौन उत्पाद बनेगा। एकदम इजी है, एक बार समझो, एकदम इजी है। ठीक है, देखो कह रहा है यहाँ पर अगर आपको पता है, ठीक है, तो अगर हम मैकेनिज्म इसका देखें, क्रियाविधि, ठीक है, इसकी क्रियाविधि अगर हम देखें तो देखो क्या है, तो यहाँ पर अगर बताया जाए तो CH3 है और CH है, डबल बॉन्ड क्या है आपका CH2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पूरा मैकेनिज्म तो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, बस आपको शॉर्टकट क्या होता है इसका, क्योंकि एग्जाम आ गया पास में तो पूरा मैकेनिज्म बताने का कोई मतलब नहीं है। बस खाली अपना ध्यान रखिए कि करना क्या होता है। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा ध्यान दीजिए, डाइबोरेन है तो इसके जगह पर या तो ऐसे लिखा जा सकता है BH3, है ना, तो इसको बोलते हैं डाइबोरेन, और इसका एक्टिव फार्म जो होता है, सक्रिय फार्म, वो होता है BH3। और H2O2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इन दोनों से रिएक्शंस कराते हो तो इसमें बस एक काम होता है, जल योजन होता है। किसका कैसा होता है, जल योजन अभिक्रिया है, यानी जल जुड़ता है, यानी वह क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, वाटर ऐड होगा। ठीक है, अब किसके होगा, तो हम कहेंगे ये होगा एंटी मार्कोनी काफ के अनुसार। किसके अनुसार, एंटी मार्कोनी काफ के अनुसार ये अपक्रियाएं होंगी। तो एंटी मार्कोनी काफ के अनुसार अगर ये अपक्रिया हो रही है तो देखिए क्या करना है, तो देखो CH3 है और यहाँ CH है, डबल बॉन्ड क्या है आपको CH2। ठीक है, जल ले लो, तो जल का दो पार्ट याद रखेंगे, ऐसे होगा, एक होता है H+ और एक होता है OH-। ठीक है, तो आप एंटी मार्कोनी काफ जो रूल है वो क्या कहते हो कि जब हम, एंटी मार्कोनी काफ का नियम क्या कहता है, जब हम क्या करते हैं, असम्मित एल्कीन को असम्मित अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं तो इसका जो ऋणावेशित भाग होता है, ठीक है, इसका जो ऋणावेशित भाग होगा द्विबंध वाले उस कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। किसके, एंटी मार्कोनी काफ के अनुसार। तो हाइड्रोजन की संख्या जहां अधिक होगा द्विबंध वाले कार्बन पर, तो यही तो है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो OH वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, EH वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये बन जाता है CH3 और ये हो गया CH, तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH और ये आ जाएगा तो CH2 हो जाएगा। ठीक है, हो गया, और यहाँ डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर क्या है CH2 और OH हो जाएगा, तो CH2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका OH हो जाएगा। तो ये बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। ये क्या बन जाता है, 1 डिग्री एल्कोहल। और अगर आप देखेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं इसे, है ना। अब इसमें ये 1 डिग्री एल्कोहल बन जाता है। अब तीसरा जो दिया है वो है आपका PCC। क्या है, PCC, प्रीडीन, है ना, क्लोरोक्रोमेट, ऐसे है, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC जो होता है इसका काम क्या होता है, ये करता है यानी 1 डिग्री एल्कोहल को 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलता है। किसमें, एल्डिहाइड में बदलता है, यानी CHO में बदल देता है। ठीक है, तो ये आप पढ़े हैं क्लास 12th में। ठीक है, जब आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे यानी एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, तो यहाँ ये पढ़ाया गया होगा। तो PCC जो है वो क्या करता है, CH2OH यानी 1 डिग्री एल्कोहल को किस में बदल देता है, एल्डिहाइड में। तो ये तो रहेगा ही, CH3 हो गया और यहाँ CH हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और CHO हो जाएगा, यानी एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अब तीसरा आ गया, तीसरा आपका आ गया क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक।
क्या आ गया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आ गया। तो थोड़ा हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में भी जान लेते हैं। भैया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वो ये भी आप उसी चैप्टर का है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को जो हम रिएक्शन कराते हैं किससे, एल्डिहाइड से, यानी फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर किसी अन्य एल्डिहाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। ये आपको पढ़ाया गया होगा, अगर डायरेक्ट याद है तो आंसर आपको मिल गया है इसमें से, अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा सा मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। देखो तो यहाँ पर जो CH3 है और यहाँ CH2 है, यहाँ पर CHO को क्या ले सकते हो, C डबल बॉन्ड हो, और क्या ले सकते हो, यहाँ H नीचे ले सकते हो, और यहाँ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है CH3 EmgBr। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये माइनस होता है और ये प्लस, ये न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही, ये यहाँ आक्रमण करेगा, ये टूट जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, CH3 हो जाएगा और CH2 हो जाएगा, यहाँ C है, यहाँ H हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, CH3 आके जुड़ गया तो यहाँ लिख लिया CH3 और ये हो गया O। अब देखिए O माइनस है और Mg क्या है, प्लस है, तो वो Mg हो जाता है और यहाँ Br हो जाएगा। जल अपघटन कराओगे तो HOH हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से Mg और यहाँ से OH निकाल लोगे, H आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ Mg हो गया, OH यहाँ से निकल के चला गया यहाँ Br, ये उप उत्पाद बन जाता है। देखो Mg Br तो था, OH और आ गया, तो Mg OH Br और बना क्या भाई, तो CH3 बन गया, CH2 तो था ही, देखो CH3 CH2, यहाँ CH हो गया CH, ठीक है। अब देखो ये जो OH था ये कहाँ जाएगा, इस H के पास, सॉरी ये H जो है वो O के साथ जाएगा तो OH हो जाएगा, और यहाँ लिखोगे क्या आप CH3 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। अब 2 डिग्री अल्कोहल देखो एक दिया है यहाँ पे, ये तो 3 डिग्री अल्कोहल दिया है तो गया, ये 1 डिग्री अल्कोहल गया है, ये भी गया, ये यहाँ पर देखिए ये तो एस्टर बना के दिया है तो पहले गया, तो बचा कौन आंसर, डी। तो डी जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।